वेलकम टू द अमोज अमेजिंग वर्ल्ड। आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं मेरे हैबिट मास्टरी वर्कशॉप में जो सिखाता हूँ उसमें से 3 पॉइंट्स जो मुझे काफी हेल्पफुल हुए हैं और जो मेरे वर्कशॉप में आने वाले सभी लोगों को पसंद आते हैं, ऐसे हैबिट मास्टरी के 3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी आदतों को चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज नए साल के न्यू ईयर रिजोल्यूशंस तो आपने बनाए होंगे, लेकिन कितने दिनों तक आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ रख पाते हो? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद में फिर से ब्रेक आ जाता है, फिर से किसी से सुन लिया, फिर से शुरू कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रख पाते हैं। और अगर आपको हैबिट बिल्ड करने हैं तो आपको इसकी साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी कि कंसिस्टेंसी के साथ कैसे रहा जाता है। आपको यह भी समझना जरूरी है कि बुरी आदतों को लगाना नहीं पड़ता है, ये आसानी से लग जाती है। मोबाइल खेलना ये आदत लगाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल देखना ये आदत लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लग जाती है। सुबह देर तक सोना ये आदत ऑटोमेटिकली लग जाती है। बुक्स नहीं पढ़ना ये आदत ऑटोमेटिकली लग जाती है। गॉसिप करना ये आदत ऑटोमेटिकली लग जाती है। टाइम वेस्ट करना ये आदत ऑटोमेटिकली लग जाती है। लेकिन अच्छी आदतों को जानबूझकर लगाना पड़ता है। अच्छी आदतों का हमें चुनाव करना पड़ता है, और ये अगर आप डिसाइड नहीं करते हो तो आपको ये आदतें कभी नहीं लगने वाली है। तो आपको आज से ही चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी वो आदतें हैं, कौन सी वो हैबिट्स है जिसे आप बिल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज हैबिट्स की वजह से हमारा फ्यूचर बनता है। आज आपका जो करंट स्टेट है, यहां से अगर आप अपने डिजायर स्टेट तक अगर पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपको हैबिट्स ही तो बिल्ड करने पड़ेंगे। आप फ्यूचर को कभी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आदतों को बदल सकते हैं, और यही आदतें आपका फ्यूचर बदलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए, नई आदतों को लगाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है डायरी राइटिंग। यस, ये मेरा फेवरेट है, और डायरी राइटिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या किया इसके बारे में हमें लिखना जरूरी है। जब हम लिखते हैं तो हमें एनालिसिस कर पाते हैं खुद का कि मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया है। और जब हम देखते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि यार मैंने सुबह से शाम तक सिर्फ बुरी आदतों में ही टाइम स्पेंड किया, अपना वक्त बर्बाद किया। मुझे अच्छी आदतों को बिल्ड करना जरूरी है, मुझे समय अच्छी आदतों के ऊपर देना जरूरी है। तब आपको रियलाइज होता है कि ये पूरा दिन आपका वेस्ट गया है। तो आपको ये एनालिसिस करना हर दिन जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायरी राइटिंग करनी पड़ेगी। आज ही एक अच्छी डायरी लेकर के आओ और डायरी राइटिंग करना शुरू कर दो। दूसरा है, आपको टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है। टू डू लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल मैं देख पा रहा हूं कि सुबह से शाम तक यंगस्टर सोच ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है, ये सही है या ये सही है, मतलब ये पहले करूं या वो पहले करूं। हम कॉन्फ्लिक्ट में ही ज्यादा जीते हैं, हम कंफ्यूजन में ही ज्यादा जीते हैं, और इसी में हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जाती है। अगर आपको स्पेसिफिक पता हो, क्लियरली पता हो कि मुझे इस समय पर यही करना है, तो आपको बहुत कम एनर्जी लगती है। और इसलिए हर रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो अब सही मायने में हमारे पास में ये क्लैरिटी होती है कि सुबह उठ करके मुझे सबसे पहले क्या करना है, किसके लिए कितना समय मुझे देना है, कौन सी आदतों को मुझे बिल्ड करने की जरूरत है। और ये जब आप समझ लेते हो तब सही मायने में आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसलिए आपको हर दिन टू डू लिस्ट बनाना है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। और तीसरा पॉइंट है, और ये है कि आपको अच्छी संगत में जाना है। जी हाँ, अगर आप ऐसी संगत में रहते हो कि जिनकी बुरी आदतें हैं, तो आप कितना भी मोटिवेशन क्यों ना ले लो, कितने भी बुक्स क्यों ना पढ़ लो, लेकिन फिर भी आप उनके जैसे ही बुरी आदतों में फंसे रहोगे, उनके जैसे ही आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे, उनके जैसे ही आप मोबाइल में ही टाइम स्पेंड करोगे। इसलिए आपको क्या करना है? अच्छी संगत में जाना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको हर किसी के साथ में फ्रेंडशिप तोड़ देनी है, लेकिन अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों की संगति आपको अपनानी ही जरूरी है। अब जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जब हम उनके साथ में रहते हैं तो उनकी आदतें धीरे 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 हमारे अंदर आने लगती है। हम भी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलने लगते हैं, उनके जैसे हम बनने लगते हैं। इसलिए आपको ये 3 पॉइंट्स को आज के इस दिन समझना जरूरी है, इसके ऊपर आपको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। कौन कौन से वो 3 पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं? सबसे पहले कि हमें डायरी राइटिंग करना है, दूसरा है हमें टू डू लिस्ट बनाना है, और तीसरा है हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप जानोगे, आप समझोगे कि आपको कितने अच्छी रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आपको ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि छोटे छोटे बूंद से ही सागर भरता है।
छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़े रिजल्ट्स लेकर के देते हैं। आज हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है, आज ही मिलना चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। हमें इसके लिए समय देना जरूरी है, हमारे पास में वो पेशेंस होना जरूरी है, जिससे आप देखोगे कि धीरे धीरे अगर आप स्मॉल स्टेप्स अपने हैबिट्स के लिए लेते रहोगे तो आपको आगे जाकर के मैसिव रिजल्ट मिलेंगे, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे। इसलिए आपको आज से ही एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक एक दिन वेस्ट होता जा रहा है, आपका एक एक दिन बर्बाद होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको आज से ही एक्शन लेना पड़ेगा, मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर के सही मायने में सही रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और आजकल मैं हैबिट मास्टरी वर्कशॉप के ऊपर इसी वजह से काम कर रहा हूं, बिकॉज मुझे ये पता चल चुका है कि अगर हम हमारे हैबिट्स के ऊपर काम नहीं करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स कभी नहीं मिलने वाले हैं। और कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें आज से ही एक्शन लेना है, मैसिव एक्शन लेना है, तब जाकर के सही रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं। धन्यवाद।